अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी और चटखारेदार बड़ा ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल जो है वो आलू पालक की रेसिपी है और बड़ा ही मज़े का और सिंपल सा तरीका है बनाने का। बहुत ज़्यादा चीज़ें भी यूज़ नहीं होती और बहुत ही जो है ना वो सादा सा तरीका है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अच्छा, इसके थोड़ा सा वो जैसे प्याज वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो वो जो चेंजेस करने होंगे अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बता दूँगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पालक ली है, ये जो है एक गट्ठी जो पालक की ये वो है, और उसे मैंने काट के अच्छा सा धो के तो रख लिया है और क्वांटिटी सारी आपके अपने हिसाब से होगी। यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं, उसे छील के, और इसे भी ये देखिए नॉर्मल साइज़ में आपने काटना है। बहुत मोटा नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना, जस्ट नॉर्मल सा मीडियम सा तरीके से आप इसकी कटिंग कर लें। या पैन में लेंगे 1/4 कप ऑयल, या फिर जितने आपके पास सब्ज़ी है उस हिसाब से ऑयल आप ले लें। उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे ऑयल के साथ, इतना कि उसकी जो खुशबू है ना वो ऑयल में निकल आए। बिल्कुल काला नहीं करना उसे, जस्ट थोड़ा सा 1-2 मिनट आपको जस्ट फ्राई कर लेना है। और फिर उसके बाद आपने 1 टीस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल देना है और इसे अच्छा सा जो है ना वो भी फ्राई कर लेना है। इसे भी हमने बस फ्राई ही करना है, उसकी रॉ स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, जब इस अदरक और लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए तो अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज पे आप उसमें प्याज डाल दें और उसकी भी स्मेल जो है वो ख़त्म कर लें। फिर उसमें आलू डाल दें। मैं यहाँ प्याज यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत फास्ट वाला जो है ना ढाबे पे आप जब भी कभी खाओगे ना तो बहुत जल्दी आपको सालन मिल जाता है और फ्रेश वाला, तो उसका तरीका ही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2 ग्रीन चिली भी डाली थी ताकि उसका भी थोड़ा सा फ्लेवर निकल आए, और अब मैंने साथ में आलू डाल दिए हैं। अच्छा, आलू को भी आपने इन सारी जो है ना अदरक लहसुन और ज़ीरे के साथ फ्राई कर लेना है अच्छा सा, और कलर चेंज नहीं करना है, जस्ट आपको 4 से 5 मिनट तो लग ही सकते हैं फ्राई करते हुए। आपको अच्छा सा इसे ना फ्राई कर लेना है। और जब आपको लगे कि अब अच्छा, ये यहाँ मैंने गोल्ड रेड जो चिली है वो भी इसमें डाली थी, 2 पीस जस्ट, तो वो साथ ही मैंने फ्राई किए थे। अब ये देखिए, जब फ्राई करते हुए आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आलू नीचे नहीं लगें, क्योंकि हमने बिल्कुल दम वाली आग रखी है। जब बिल्कुल फ्राई होने लगें तब नीचे लगते हैं। उस स्टेज पे आपने उसमें टमाटर डाल देना है। यहाँ मैंने एक टमाटर जो है थोड़ा बड़े साइज़ का था, उसे मैंने ब्लेंड किया था। तो अगर 2 आपके पास छोटा है तो 2 यूज़ कर लें, और उसे बेशक चॉप कर लें बिल्कुल बारीक, और या फिर ग्राइंड कर लें, और उसे इसके साथ डाल दें, कवर कर दें, और 2 से 3 मिनट जब तक जो है ना वो ऑयल ऊपर नहीं आ जाता उसे कुक कर लें। अच्छा, ये इतनी जल्दी ये सालन बन जाता है ना, इतना फटाफट बनता है, क्योंकि चीज़ें ऐसी कोई होती नहीं उसमें जो है ना ज़्यादा टाइम लें। और हमने इस सालन में जो है ना इसे कुक करते हुए पानी का यूज़ भी नहीं करना, वो मैं आगे आपको जाके बताती हूँ। अब आलू हो गए डन, ऑयल ऊपर आ गया था। मैं स्पाइस डाल दूँगी। या मैंने आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और साथ में थोड़ा सा जो है ना वो हल्दी पाउडर है 1/4, और नमक अकॉर्डिंग टेस्ट कर ले, मैंने 1/2 टीस्पून डाला था। और साथ में ये है ज़ीरा और धनिया को मैंने ग्राइंड किया हुआ था, वो मैंने डाल दिए। और अब इसे हम करेंगे मिक्स। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसलिए थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं होता है, थोड़ी इसका कलर होता है एक्चुअली रेड, थोड़ा रेड सालन जो है ना उसकी तरफ चला जाता है, वरना इसका वो स्पाइस इतना नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप दूसरी यूज़ कर रहे हैं मिर्चें नॉर्मल जो घर में खाते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इधर आपको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़े तो इतना ही डालना है कि जस्ट छींटा मारना पड़े आपको, और उसी से आपको इसे कुक कर लेना है जब अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। अब ये देखिए, आलू इतने मज़े के जो है ना वो कुक हो गए थे, और फ्राई भी साथ हुए, और मसाला जो हमने बनाया था ना वो भी बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया था। ये देखें आप, बिल्कुल परफेक्ट जो है ना मसाले की लुक और मज़ेदार सा जो लग रहा था। इस तरह जब सालन और सॉरी जो आलू हैं वो सारा डन हो जाए, रेडी हो जाए, तो फिर आपने उसमें पालक ऐड करनी है। और पालक ऐड करने के बाद उसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो दम वाली फ्लेम करके इसे कुक होने के लिए रखना है आपको। यहाँ मैं पालक के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो काली मिर्च डाल दूँगी, और तकरीबन आधे चम्मच में जो है ना वो सूखा धनिया ऊपर डाल दूँगी, और इसे जो है ना वो कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट रख दूँगी। और बिल्कुल मीडियम से लो वाली फ्लेम रखनी है आपको, क्योंकि पालक में पानी होता है, वो पानी रिलीज़ करेगी, उसी में ही पालक भी कुक होगी, उसी में ही आलू भी कुक होंगे
मज़ीद हमें पानी ऐड नहीं करना है। अगर आप पानी ऐड करेंगे तो सालन का टेस्ट और हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वो नहीं कह सकती कि आपका सालन भी मज़े का बनेगा। उसके लिए आपको सेम रेसिपी फॉलो करनी है। अगर आपको मज़ेदार और ढाबा स्टाइल सालन ही खाना है तो उसमें पानी मैं नहीं डाल रही हूँ। इससे मैं आलू को भी इवन मैं स्टीम पे ही कुक करूँगी। इसके लिए लो फ्लेम रखनी है आपको, और जो इसका अपना जो पानी होगा पालक का, उसी मॉइस्चर को आपने इसी में रहने देना है और उसी के साथ आपको इसे पकाना है और आलू भी कुक हो जाएंगे आराम से, वो इतना मसला नहीं होता है। अच्छा, इसे वक्तन फ़वक्तन मिक्स करते रहिएगा ताकि नीचे नहीं लगे, क्योंकि पानी ऐड नहीं किया है। जब अच्छा सा जो पानी ड्राई होने वाला हो तो फिर आपने तकरीबन 3 टेबलस्पून उसमें कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर देनी है और दोबारा इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है ना वो दम पे रख देना है। और फिर हमारा सालन, फिर हम चेक करेंगे आलू रेडी हुए हैं या नहीं। अच्छा, जितना आप दम पे रख के इसे पकाएंगे उतने ही जल्दी जो है ना वो आलू कुक हो जाएंगे। स्टीम पे सब्ज़ी जल्दी कुक हो जाती है इंस्टेड ऑफ पानी डालने के। तो ये जी ऑलमोस्ट जो है ना वो रेडी हो गया था। अच्छा, ऑयल आप ज़्यादा रखिएगा। एक चीज़ जो ढाबे के वालों के पास होती है ना, वो ऑयल ज़्यादा डालते हैं, तो मैंने उस हिसाब से नहीं डाला, तो मैंने नॉर्मल रखा था जितना आप घर में डालते हैं। अच्छा, ये देखें आलू बिल्कुल परफेक्ट जो है वो रेडी हो चुके थे और पालक तो ऑलरेडी सॉफ्ट होती है, वो कुक हो गई थी। तो सालन जो है ना वो डन है और अब हम जो है वो इसे कवर करेंगे, 2-3 मिनट दम पे मज़ीद रखेंगे और बस इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर लुक बड़ा ही ज़बरदस्त सालन था। चलें जी, अब आपकी बारी है चैनल को सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन का बटन प्रेस करने की और कमेंट में ये भी बताने की कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो कमेंट्स में बताइएगा कि आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रही हैं या पहले भी देखते हैं। चलें जी, डिश आउट करते हैं एक मज़ेदार सा और बड़ा जो है ना फास्ट बनने वाला सालन, पालक और आलू। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्रेस द बेल आइकन और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।